हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानसी। देखो, नहीं चाहते भी आप लोग मुझसे वीडियो बनवा रहे हैं। बहुत सारे जनों का भी जो वीडियो बनाए तो मजाक लग रहा है। मजाक बिल्कुल नहीं, मैं सच में एक बियाबान सुनसान जगह पे आई हूँ जहाँ पे ये काम पूरा होता है, क्योंकि ये जगह पे ही ये चीज़ें काम होती है। क्योंकि चारों तरफ अलग अलग तरह के पेड़ हैं। जो पेड़ों से हमें एनर्जी मिलती है, जिस जगह से कहते हैं ना शक्तियाँ रहती है, ये सब सुनसान जगहों पे बहुत अदृश्य शक्तियाँ रहती है, भूत प्रेत जीन बैताल सब। तो जिनकी मदद से हम मुंजा कहते हैं ना, सब किसी को मार काट के फेंका दो, उनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ऐसी बात है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। जितने लोगों ने सुल्तान जीन लिया उसका, जितने लोग लेंगे मुझसे आज, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को साक्षात्कार दर्शन भी करवाऊंगी, सिखाऊंगी भी, और उसके बाद हफ्ते भर के अंदर सुल्तान जीन का जो भी खर्चा रहेगा, सुल्तान जीन जो भी लेगा उसके ऊपर उसको हफ्ते भर के अंदर उसको हमारी तरफ से 10 लाख का फ़ायदा है। ये मजाक नहीं है, ये सच बोल रही है। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लगा कि अगर हमको नहीं मिला तो तुमको दुगना पैसा तुम्हारा वापस मिलेगा। अगर तुमको ऐसा लगा कि अगर हमको 10 लाख नहीं मिला तो तुम जो भी पैसा दोगे उसका दुगना तुमको हफ्ते भर में वापस मिलेगा, गारंटी। क्योंकि मैं शक्तियों के दर्शन करा रही हूँ। लेकिन एक और बात, शक्तियाँ दर्शन के बाद उसको इग्नोर मत करें। मैं आपको सॉरी, कोई दरवाजे पे आ गया था। इन बातों को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैं आपको इसमें सुल्तान जिन की शक्ति में आपको आईनी अवलिया देखना सिखाऊंगी। कि सुल्तान जिन जब आपके सामने आएगा तो आप किसके बारे में भी पूछोगे तो आपको साफ साफ दिए की रोशनी में बताएगा कि आदमी खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है। सारे दुश्मनों को 72 घंटे में शमशान पहुंचाने का दम रहता है। 72 घंटे के अंदर, 72 घंटा भी नहीं, 24 घंटे अंदर एक्सीडेंट करवाने का दम रखता है। 24 घंटे के अंदर पलंग पे सुला देने का दम रखता है। और अगर आपके सामने कोई बहुत आवाज़ निकाल के बात कर रहा है तो उसकी हालत बिगाड़ने का मन करता है। यहाँ तक कि अगर आप पे लम्बो लाखों करोड़ों का कर्जा है तो ये गारंटी कि ये शक्ति आपको हफ्ते भर के अंदर पूरे कर्जों से वो कर देगा, मतलब पूरे कर्जों से खत्म कर देगा। ऐसा कभी लगेगा नहीं कि आप इतने कर्जे में थे, किसी के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। ये हफ्ते भर में ऐसा रास्ता खुलेगा कि आपका काम होगा, ये बात है। और दुश्मनों की जो बैंड बजाएगा तो बजाएगा। मैं भी कुछ दुश्मनों की बैंड बजाने आई हूँ। क्यों मालूम है आपको? मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बुरी लगती है, मेरे दुश्मनों के साथ मिलके क्यों रहना। जो मेरे दुश्मन है, आप मेरे साथ अच्छे रह के अगर मेरे दुश्मनों के साथ जाके मिल के रहोगे, मेरे दुश्मनों का साथ दोगे, दोनों साइड चलोगे, सोचोगे उधर भी बात करो, इधर भी बात करो, उधर भी अच्छे बनो, इधर भी अच्छे बनो, तो एक बात याद रखना कि उनका वो हाल होगा जो सामने वाले दुश्मन का होने वाला है। शायद सामने वाले दुश्मन को तो मैं एक बार कम सजा दूंगी, लेकिन जो उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा उसको मैं वैसी सजा दूंगी ना, वो कमाने खाने किसी लायक नहीं रखूंगी मैं। देखा ना अभी मैं आपको सच बोलूं, मैं आरिफ शेख की फोटो नहीं दिखाने वाली हूँ, लेकिन एक हट्टा कट्टा इंसान को मैंने आम की गुठली बना दी है। ऐसा सुकड़ा, मतलब आई पिक्चर का आदमी होता है ना, वैसा हो चुका है। मैं इतना गंदा हाल करूंगी, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी हो। देखो, मेरी डिक्शनरी में मेरे दुश्मन मतलब मेरे दुश्मन, चाहे वो दुश्मन में कोई भी हो। अगर उस दुश्मन से कोई भी बंदा सोचेगा कि उससे हाथ मिला के मुझे तकलीफ देने को सोचेगा तो मुझे तो कोई तकलीफ दे भी नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त जो सामने वालों का हाल है, हर कोई इंसान जो भी मेरे से दुश्मनी लिया है, जितने लोगों ने जो हरकत की है ना, वो लोग आज की तारीख में दवा खा खा के मर रहे हैं, सिर्फ दवा खा रहे हैं। ऐसी बात है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, ऐसा है। क्योंकि कोई मुझसे पंगा लेके रह भी नहीं सकता दूर, ऐसे बात है। कुछ लोग, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग मेरी बच्चों पे वॉच रखते हैं गोराई में, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बात बताती हूँ, जिसको दुनिया में जिसके साथ जो मरवाना है मरवाओ, लेकिन अगर मेरे बच्चों पे किसी ने वॉच रखा ना, ये बात पक्की है, विद्या देवी घर में घुस के मारेगी। अभी मैं एक्चुअली अपने बोरीवली और एमएचबी पुलिस स्टेशन से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा दिन पहले यहाँ पे ड्रग्स का मामला चल रहा था। अभी ड्रग्स के साथ साथ बहुत गंदे काम चल रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों को फंसाया जा रहा है। अब लड़कियों के जरिए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इन लोगों को कोई बहाना नहीं मिल रहा तो लड़कियों तक। देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी, जिस जगह मैं रहती हूँ ना गोराई में, वहाँ की सारी बेटियाँ मेरी बेटियाँ हैं। मैं एक बात ये बोलूँगी कि आप लोग अपने पे भरोसा रखो। सबके माँ बाप अपनी बेटियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। भरोसा इसलिए रखते हैं कि आप लोग उनका मान सम्मान सब कुछ हो। कहते हैं ना, बेटी की एक गलती आने वाली 7 पीढ़ी को बिगाड़ देती है। आज की तारीख में लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज की दुनिया में मैंने देखा है लोगों को, कितने लोगों के मुँह से एक बात सुनी है कि अगर लड़की 16-17 साल की हो गई तो वो बड़ी हो गई। ऐसा मतलब अपने खुद की घर की बेटी छोटी दिखाई देगी, भले वो 20 साल की क्यों ना हो, वो छोटी, यारी वो तो अभी छोटी है। लेकिन बाहर अगर कोई लड़की स्कूटी पे घूम रही है या बाइक पे घूम रही है या कहीं भी घूम रही है तो वो लड़की उसको, सामने वाले को बड़ी दिखती है। अरे वो छोटी थोड़ी हो तो बड़ी है। अच्छा, मतलब तुम्हारी बेटी छोटी और वो बड़ी है। मुझे ये बात का गुस्सा आता है कि
आपको अपने घर में ध्यान देना चाहिए। आप कभी किसी की भी बेटियों को बेटी नहीं समझ सकते हो। हाँ, मतलब आज की तारीख में सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले तो ये रील्स बंद करो। अगर कोई सरकार है या कुछ भी है तो ये रील्स बंद करो। ये जो नंगे पुंगे कपड़े पहन रही है आजकल की औरतें, अपने बदन पे एक टॉवेल रखती हैं या तो एक छोटा सा पतला सा रुमाल रखती है और अपना पूरा बदन दिखाती है, नीचे से ऊपर का पूरा पार्ट दिखाती है। उसकी वजह से पूरी जनरेशन बिगड़ रही है। छोटे छोटे 5 साल के बच्चे का भी दिमाग खराब हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें बंद करो, अच्छा नहीं है। और मैं अपनी सबको बोलूँगी, देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि लड़कियों को प्यार करने का हक नहीं है। करो बेटा, आप लोगों को जिससे जो भी, मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे पूरे देश की लड़कियों को बोलती हूँ, आप किसी से भी प्यार करो लेकिन किसी एक से करो, लेकिन उसको सोच समझ के करो। क्योंकि आज की दुनिया कैसी है, आपका फ़ायदा उठा के चल देगी, लेकिन आप सोचो आपके पीछे जो आपके मम्मी पापा हैं वो आपके लिए कितना संघर्ष करते हैं, आपके लिए कितना संघर्ष करते हैं। आप सोचिए, एक माँ और एक पापा आपको बचपन से लेके बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक किसी अनजान लड़के के चक्कर में आप अगर अपने माँ बाप को दुख देते हैं तो कितना बड़ा दुख होता है। कोई भी माँ बाप, देखो मैं तो अपने बच्चों की फ्रेंड हूँ, मैं अपनी पूरी दोनों बेटियों की फ्रेंड हूँ। पूछो क्यों? पहले एक माँ एक दोस्त बननी ज़रूरी है। तो मैं तो अपने बच्चों को बिंदास बोलती हूँ कि जो करना है लाइफ में खुल के करो। मैं ये बोलती हूँ खुल के करो, मतलब ये नहीं किसी एक को, मैं सबको ये बोलूँगी किसी एक को पकड़ो, लाइफ टाइम का रास्ता बनाओ। क्योंकि ये उम्र कच्ची होती है, ये उम्र में हमें कुछ समझने को नहीं आता है, सोच समझने की ताकत नहीं रहती। जो मिला सब जिसके साथ मिला वो, ऐसे नहीं, आपको बेटा फंसाया जाता है। मैं बोलती हूँ कि आप पहले जानो परखो कौन कैसा है। और एक बात याद रखना, मैं एक और बात बताती हूँ, मैं पूरे देश की माँ हूँ। मुझे अगर कभी भी किसी की शिकायत आई कि माँ इस लड़के ने या इस आदमी ने मुझसे मेरे साथ गलत किया है, ये बात याद रखना, विद्या देवी इस इंसान के घर में घुस के उसको मारेगी। और घर में घुस के नहीं मारेगी, उसके मेन पार्ट पे तेजाब डाल देगी और उसके घर की औरतों और लड़कियों को नंगा करेगी रोड पे। ये बात याद रखना। आप पहले अपने घर की औरतों को देखो कि आपके भी घर में औरत है, माँ है, बहन है, बेटी है। तो आप दूसरे के घर की माँ बहन बेटियों को खराब करने जाएंगे तो ये याद रखना, विद्या देवी को ना किसी महिला मंडल की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। ये वन मैन शो अकेली काफ़ी है कि पूजे के जरिए पहले तो आपको नपुंसक बनाएगी और घर में घुस के मारेगी। ऐसे तो कुछ लोग मेरे बच्चों पे भी वॉच रखते हैं, मेरी बेटियों पे वॉच रखते हो, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे बात करती है, क्या करती है। एक बात याद रखना, मेरी बेटियों को वॉच करना तो छोड़ो, मेरी बेटियों को अगर नज़र उठा के किसी ने देख भी लिया ना, ये याद रखना, जिस दिन मुझे पता भी चला ना कि किसी ने मेरी बच्चियों को आंख उठा के देखा भी है, उस दिन मैं समझ लेना उसके घर में घुस के उसकी औरतों को कोठे पे जाके बेच के आऊँगी, कोठे पे जाके बेच के आऊँगी, 10 भड़वों के साथ सुलाऊंगी। और तुम्हारे घर में जितने आदमी रहेंगे ना, सबके आदमियों के मेन पार्ट पे ना तेजाब डाल के जला दूंगी, ये याद रखना। क्योंकि मैं किसी के नाद में लगती नहीं हूँ, मेरे नाद में लगने का नहीं, ये बात याद रखना। उम्र समय सबका होता है, सब लड़कियों का उम्र समय होता है, सब यार दोस्ती यारी करती हैं, लेकिन उसके लिए कोई वॉच रखे सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं MHB पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ सबसे पहले रील्स बंद करवाइए। आप कम से कम इतना तो कीजिए, आपने वो या कहते हैं ना ड्रग्स का मामला नहीं रोक पाए, ड्रग्स के मामले की वजह से आज की तारीख में आपको पता है कितनी लड़कियां एकता गार्डन के पास, फिर क्या बोलते हैं ब्रिज के पास, फिर ये जो हमारा मैक्सेस मॉल है उधर की गली में दिन दहाड़े 18-19 साल की लड़कियां ड्रग्स लेती हैं। फिर उसके बाद यहाँ के जो लुक्खे लड़के रहते हैं जो लोगों को पहले ड्रग्स बेचते थे, जो वो करते थे, आज की तारीख में वो छोटी छोटी लड़कियों को फंसाते हैं और उनके जरिए माल सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बोलेंगे गर्लफ्रेंड है, इधर देखे आओ उधर देखे आओ। आप सोचिए किसी के भी घर में, जैसे हम जैसे बड़ों के भी घर में अगर किसी ने आके कोई भी ड्रग्स का पैकेट वैकेट रख दिया तो ये बोला जाएगा कि इन्होंने मंगाया था। वो थोड़ी पता है कि किसने आके रख के गए। ये इतना बड़ा खतरा हो रहा है। छोटी छोटी 18-19 साल की लड़कियां गांजा पी रही हैं, बीड़ी पी रही हैं, बताओ ये कितनी गलत बात है। उसके बाद इन सब का फ़ायदा उठा के प्रेग्नेंट किया जा रहा है। मैं बोल रही हूँ, मैंने जो मुआयना किया है, हमारे पूरे गोराई के अंदर कम से कम 15 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे गर्भपात किया जाता है, जिसको कोई इशू नहीं है। मैंने बहुत सारे जनों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई इस मामले पे बोलना नहीं चाहता है। मैंने 2-3 जनों से पूछा कि यहाँ पे, मैं आपको सच बोलती हूँ, बोरीवली गोराई जैसी एरियो में छोटे छोटे होटल खुल के रखे हैं, छोटे छोटे लॉज खुले हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों को अभी तक खेलना कूदना नहीं आता, वैसे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़का लड़की लेके लॉज में जाते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये रूम में गंदगी करते हैं। यहाँ तक कि उनका छोड़ो,
जो औरतें अभी मैंने देखा है कि गणेश नगर के साइड में, चारकोप के गणेश नगर के साइड में, वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे एक पीछे एक मैदान है जहाँ पे कितनी घर काम करने वाली औरतें जो सुबह एकदम इज्जतदार बनकर के घर काम के ले जाती हैं, शाम को कितनी औरतों को वहाँ देखा गया, किसी के साथ रिक्शे में देखा गया, किसी के साथ गाड़ी में देखा गया, किसी के साथ एक गया है। फिर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड किया जाता है कि जाके ये सामान चोरी करके लाओ, वो मोबाइल चोरी करके लाओ, ये चोरी करके लाओ, मतलब बच्चों को, क्योंकि पता है बच्चों पे कोई केस वेस बनेगा नहीं, ये सब सिखाया जा रहा है। मतलब अगर अभी लॉकडाउन के जैसे टाइम पे अगर ड्रग्स का मामला हटाया गया तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप सोचिए, लड़कियों को मजबूर किया जाता है गर्भपात करने के लिए। अभी आप सोचिए ये सारी चीज़ें हो रही केसेस। अगर मेरी बातें झूठ लगे तो आप कृपया कोई भी हॉस्पिटल में जाइए और पता करिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। ये सब रोकिए। दूसरी बात, कितनी लड़कियां हैं जो कॉलेज में, सिर्फ गोराई की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी मुंबई की बात कर रही हूँ, कितनी लड़कियां ऐसी जो मुंबई के कॉलेजेस में जाती, जिनके माँ बाप मिडिल क्लास के हैं, उनको खर्चे पानी के लिए पैसा नहीं दे पाते, उस चक्कर में उनकी लड़कियां को पैसों की जरूरत पड़ती, वो जाती हैं। आजकल आप यकीन नहीं मानोगे, घर घर में कॉल गर्ल का, मतलब देह व्यापार का काम चालू है। मैंने उस बारे में भी बात की कि अगर ये देह व्यापार का काम चालू है, लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, तो पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है। तो मुझे बोला गया कि एक्शन कैसे लेगी मैम, उनको पहले से पता रहता है कि रेड पड़ने वाली, रेड पड़ने के बाद उन लोग रेड डालते हैं, रेड डालने के बाद उन लोग वहीं पे तोड़ पानी करके निकल जाते हैं। आप सोचिए कितनी गलत बात है। आप लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा है MHB में, बोरीवली में वीडियो बनती है कि हमने आज इतना कछुआ पकड़ा, हमने आज इतना ड्रग्स पकड़ा, हमने ये किया वो किया। अरे जो रियल काम है वो करो ना, जरा गली गली में घूमो, सब जगह पे देखो क्या हो रहा है। हमारी नई पीढ़ी बिगड़ रही है। आपको पता है ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, ये सब ध्यान देना। ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। और आपको पता है ये किस किस घर में होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। अच्छे से अच्छे झोपड़पट्टियों में रूम लेके 200-500 रुपए में खटी का काम किया जाता है, भाड़े पे दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि झोपड़पट्टी में कोई शक नहीं करेगा, है ना। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़े बड़े फ्लैट्स में, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ है, मुझे हालांकि पता है कि ये कहाँ हो रहा है। बड़े बड़े फ्लैट्स में अच्छे अच्छे घर की औरतें, अच्छे अच्छे घर के मारवाड़ी औरतें आती हैं, कस्टमर को लेके आती हैं, वहाँ पे काम करती हैं और निकलती हैं। बताओ क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि मेरे पास कॉल गर्ल्स के काम आते हैं। जब कॉल गर्ल्स के काम आते तो बताते हैं, जब मैं उनसे जानबूझ के बातें निकालती हूँ तो मुझे बताती है। ये सारा काम विरार में बहुत ज़्यादा से चल रहा है, नाला सोपारा में चल रहा है, मलाड में चल रहा है, हमारी बोरीवली में चल रहा है, दहीसर में चल रहा है। आप सोचिए ये सारी जगहों पे बाकायदा अच्छे खासे फ्लैट में, 2 BHK फ्लैट में, जो घर आपको कोई इंसान उस पर शक नहीं करेगा। तो मैं बोलती हूँ सोसाइटी क्या कर रही है, बिल्डिंग की सोसाइटीज क्या कर रही हैं। क्योंकि देखिए बात ये नहीं है, अभी जब मैं ये बात बोलती हूँ सब बोलते हैं तुम्हें क्या करना है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां खराब हो रही है। जब उनको घर खर्च के लिए पैसे नहीं मिलते, कोई पैसे नहीं मिलते, तो वो लोग ये काम करते कि हमें खर्च मिले, वो अपनी जिंदगी खराब कर रही है। तो मैं सबको ये कहूँगी ऐसे मत करो, कम से कम अपने माँ बाप की मेहनत का सोचो। वो आप लोगों को पाल पोस के इसलिए नहीं बड़ा करते कि आप जाके उनका कल नाम खराब करो। नहीं तो कल फिर से वही प्रथा चालू हो जाएगी कि बेटी जैसी पैदा होती दूध में डुबो दो, और क्या करते थे विशाखा बहन, पानी में डुबो, दूध पिला देते थे, मतलब मार देते थे। क्यों मार देते थे? कि इज्जत जाने से अच्छा ऐसे जाए। क्योंकि देखिए एक लड़की, आज की तारीख में एक लड़की होती है जो कहते हैं ना रिक्शे वाले की लड़की डॉक्टर इंजीनियर बनकर के नाम करम कमाती है। लेकिन अगर कभी एक लड़की वही गलती करे तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगे ना, दिल से सॉरी, मेरे मन में जो था बोल दिया। यहाँ तक कि जो औरतें घर काम के लिए जाती हैं उनको भी पैसे कम पड़ते हैं, पति को घर पे सबको झूठ बोल के निकलती हैं, घर काम के लिए जाती हैं, मैंने वो भी देखा है। बाद में ये कांड वसई का है, एवरशाइन नगर का है। ये भी सबको लगेगा मैं किसके लिए बोल रही हूँ। एवरशाइन नगर में एक बंगलो था, उस बंगलो को आज से 2 साल पहले सील कर दिया गया। उस बंगलो में बाकायदा एक औरत रहती थी मराठी, उसके घर में कितनी 10 से 15 औरतें आती थी। तो सारी औरतों का जब पता किया गया, क्योंकि ये सारे लोग मुझसे पूजे का काम करवाते थे ना कि हमारा काम अच्छा चले, कस्टमर अच्छे फंसे। वहां पे तो ये बात तब खुली जब वहां पे रेड पड़ी, पुलिस वालों ने वॉच रखा था, रेड पड़ी और सारी औरतों को बाहर निकाल गया। उसमें से कम 8 से 10 औरतें थी जो ये बोल के जाती थी कि हम घर काम के लिए जा रहे हैं। विरार में रहती थी, वसई में आती थी, बोलती हम घर काम के लिए जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आएंगे। ये बहाना करके वो घर काम के लिए निकलती हैं, और घर काम के लिए निकलने के बाद वो लोग इस तरह के गंदे काम करके दिन भर में काम करके पैसे लेके जाते हैं। अब एक बात बोल रहा हूँ, ये ईजी मनी हो गया है।
अगर ये सब काम चलेगा तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? बताओ। आज की तारीख में लोगों को इजी मनी लगता है। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, ये सब करने से अच्छा ना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर किसी की बेटी की शादी की दिक्कत है, किसी को पढ़ाई की दिक्कत है, विद्या देवी को बोलिए। विद्या देवी का नंबर है व्हाट्सएप पे, बोलिए मेरे से जितनी हो सकेगी मैं मदद करूँगी, रियल में मदद करूँगी। शादी में दे दूँगी 10-15 हज़ार रुपये। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप घर काम नहीं करना चाहती हैं, घर में छोटा सा पार्लर खोलिए। मैं तो बोलूँगी अगर उस जगह पे जो भी संस्था चल रही है, कोई भी पार्टी लेवल चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पार्टी लेवल को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने यहाँ पे महिला मंडल की संस्था चालू करके लोगों को पार्लर सिखाना चालू कीजिए, सिलाई मशीन सिखाना चालू कीजिए। सिलाई मशीन बांटिए कि औरतें घर बैठ के काम कर सके। नहीं कुछ होता झुमका भाकर का चाहिए तो हम वड़ा पाव की गाड़ियाँ चालू करके देते हैं, ऐसा कुछ काम करके देते हैं जिससे आप 2 पैसा कमाओ। हम मदद करेंगे आपको, लेकिन गंदा काम मत करो प्लीज़। ये सब कुछ मत करो जिसकी वजह से ऐसा हो। और मैं अपने देश की बेटियों को एक ही बात बोलूँगी, पूरे देश की बेटियों को बोलूँगी कि बेटा आप लोगों की माँ हम हैं, कम से कम हमारे पे तरस खाओ। हम लोग आपको बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं ना, बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी छोटी वाली सबसे ज़्यादा प्यारी है। मैं आपको सच बोलूँ, वो मुझे मेरी दोस्त है। वो मेरे से दिन भर में सारी बातें, दिन भर की सारी बातें आके शेयर करती है। मम्मा मैंने आज ऐसा किया, मम्मा मैंने आज वैसा किया, मम्मा मैंने आज वैसा किया। क्यों करती मालूम है? क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ और वो जानती है कि मेरी मम्मी मुझ पर पूरा भरोसा करती है। क्यों? क्योंकि मैं उसे बांध के नहीं रखती और मुझे पता है कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जब कोई मुझे बाहर से कोई मेरी बेटी पे नज़र रखता है और मुझे पता चलता है ना, तब मुझे मन करता है कि मैं काट के फेंक दूँ। मेरी परवरिश में मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं और भी देश की बेटियों को बोलूँगी कि वैसे ही आपके माँ बाप को भी आपकी परवरिश पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों, प्यार मोहब्बत करना गलत नहीं है, प्यार मोहब्बत करो, लेकिन किसी एक से करो। 10 हांडी में मुँह डालोगे ना बेटा, आगे जाके कोई नहीं पूछेगा आपको। कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो। कम से कम आज अगर आपके माँ बाप काम कर रहे हैं तो आप इतने वेल सेट तो बनो कि आगे जाके ऐसा सोचो कि काम ना करना पड़े। यार मेरी छोटी वाली बेटी हमेशा ही सोचती है, मम्मी मैं पढ़ लिख लूँगी तो आपको ज़्यादा यात्रा पे जाने की ज़रूरत नहीं, फिर मैं करूँगी, आप बैठना, आप घर में बैठ के पूजा करना। ऐसे बात होती है, ये होता है। और एक और बात मैं सबको क्लियर ही बता दूँ, सिर्फ मेरी दोनों बेटियाँ नहीं, मेरी पूरी मुंबई की, पूरे देश की बेटियों के लिए बोलती हूँ। अगर किसी के साथ भी कभी मैंने सुना ना कुछ गलत हुआ, या किसी ने उन लोग पे आंख उठा के देखा, या किसी के साथ कुछ हुआ, तो ये बात याद रखना, विद्या देवी उन सबको नपुंसकी नहीं बनाएगी। उनके घर में घुस के उनकी औरतों को नंगा करके, बीच चौराहे पे नंगा करके 10 भड़ों के साथ, दड़गुल्लों के साथ सुलवाएगी। फिर उस बात का दोष मत देना। बस सबसे पहले सरकार से, पुलिस से यही निवेदन है, रील्स बंद कीजिए, रील्स बंद कीजिए, इतनी बात मानिए। और प्लीज़ जगह जगह पे पुलिस छोड़िए, ये सब अच्छा नहीं है। हमारी नई पीढ़ी पढ़ाई लिखाई के बदले ये सब काम कर रही है। मेरी बात अगर किसी को भी बुरी लगी हो तो सॉरी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, माँ के हिस्से से मैंने सारी बात बताई। अगर किसको मेरी बात का दुख हुआ रहेगा तो दिल से कान पकड़ के सॉरी। बाकी जो काम करने में आई हूँ वो पूरा करके आऊँगी। जय माता दी।